अफसोस की बात यह है कि ये चंदू पाटिल 6 तारीख को जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट में धमकी देकर आता है कि हम लोग हर सूरत में प्रोसेशन निकालेंगे और डीजे बजाएंगे। इश्तियाल अंगेज़ गाने बजाए जाते हैं। मुसलमानों को ख़ास करके टारगेट करते हुए महबस मस्जिद, जो यहाँ की एक मरकज़ी मस्जिद है, मुसलमानों को धमकी देने के अलावा जिस किस्म की बातें उसके अंदर, जिस किस्म का वो गाना है, अगर उसको सुने कोई शख्स तो चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, उसको ये समझ में आएगा कि सिवाय नफ़रत को फ़रोग़ देने के इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है। हम गणेश चतुर्थी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम गणेश विसर्जन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जो क़ानून के दायरे में आप अगर कोई काम करते हैं तो हम उसे सरे तस्लीम कबूल करेंगे। अलंद का वाक़या होता है। अलंद के वाक़े में मुसलमानों को हिरासत में लिया जाता है, फिर उसके बाद में मुसलसल मुसलमानों को हरासा करने की कोशिशें गुलबर्गा शहर में बिलखुसूस और पूरे कर्नाटक रियासत में बिलउमूम ये जारी व सारी है, और इसको करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, बीजेपी। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulpur Lighting and Furniture, SR Continental Hotel and by Sparkles International School। गुलबर्गा शहर अमन व अमान का शहर, पूरे दुनिया भर में ये शहर इस बात से मकबूलियत रखता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद है। मुसलमान अपना त्यौहार मनाते हैं तो उसमें गैर मुस्लिम शामिल होते हैं, और जब गैर मुस्लिम कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसके अंदर मुसलमान शामिल होते हैं। ये शहर की फ़िज़ा अमन व अमान को ख़राब करने के लिए मुसलसल पिछले कई महीनों से, पिछले साल से ही ये कोशिशें चल रही हैं फ़िरक़ा परस्त ताकतों की कि ये शहर और इस पूरे ज़िले में गुलबर्गा के यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब किया जाए। अलंद का वाक़या होता है। अलंद के वाक़े में मुसलमानों को हिरासत में लिया जाता है, फिर उसके बाद में मुसलसल मुसलमानों को हरासा करने की कोशिशें गुलबर्गा शहर में बिलखुसूस और पूरे कर्नाटक रियासत में बिलउमूम ये जारी व सारी है, और इसको करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, बीजेपी। और बीजेपी के कारकुनान, बीजेपी के लीडर्स मुसलसल कोई ना कोई त्यौहार का बहाना लेकर कोई प्रोसेशन निकालते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रोसेशन निकाला जाता है, या फिर रामनवमी के मौके पर प्रोसेशन निकाला जाता है, या फिर कोई और त्यौहार होता है उसके अंदर जब प्रोसेशन निकालते हैं तो इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि यहाँ पर नफ़रत फैलाई जाए। यही वाक़या 10 तारीख़ के दिन गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन के मौके पर चंदू पाटिल, यहाँ का जो एमएलए एस्पिरेंट है बीजेपी का, जो पिछला इलेक्शन भी लड़ चुका है, और पिछले इलेक्शन में भी उसने यही कोशिश की थी कि फ़िरक़ा परस्त माहौल बनाया जाए, फ़िरक़ा वारियत को फ़रोग़ दिया जाए, फ़िरक़ा वारियत को आगे बढ़ाया जाए। यही काम इसने फिर एक बार 10 तारीख़ को किया है, और ये गुलबर्गा शहर को उसने बदनाम करने की कोशिश की है। यहाँ की जो अमन व अमान की फ़िज़ा है उसको ख़राब करने की कोशिश की है, और अफसोस की बात यह है कि ये चंदू पाटिल 6 तारीख़ को जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट में धमकी देकर आता है कि हम लोग हर सूरत में प्रोसेशन निकालेंगे और डीजे बजाएंगे। डीजे बजाने की ममानियत रहने के बावजूद 10 तारीख़ के दिन डीजे बजाया जाता है और रात के 2 बजे तक ये प्रोसेशन निकलता है, जिसके अंदर पूरी भरपूर नुमाइंदगी चंदू पाटिल करता है, और इसके अंदर इश्तियाल अंगेज़ नारे, इश्तियाल अंगेज़ गाने बजाए जाते हैं। मुसलमानों को ख़ास करके टारगेट करते हुए महबस मस्जिद, जो यहाँ की एक मरकज़ी मस्जिद है, जो एक मरकज़ है, वहाँ उसके सामने डीजे बजाया जाता है। हैरत की बात यह है कि वहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, और पुलिस ना तो डीजे को वहाँ पर बंद करवाती है, ना ही पुलिस ये करती है कि फौरी तौर पर प्रोसेशन को ख़त्म किया जाए, खामोशी से आगे बढ़ाया जाए। ये बात नहीं होती है, बल्कि पूरा इंटरनेशनल ये माहौल बनने के बाद में सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि गैर मुल्की जब जो चैनल्स हैं उनके अंदर ये मामला जब सामने आ जाता है, उसके बाद में पूरा हंगामा होने के बाद में एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर
इस किस्म से दर्ज हुई है कि उसके अंदर ये धमकी देने वाला आदमी जो चंदू पाटिल है, बीजेपी का एमएलए एस्पिरेंट है, उसके ख़िलाफ़ में एफआईआर नहीं दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होती है वो जो मंडली है जो प्रोसेशन निकाल रही थी उसके प्रेसिडेंट, और वो जो डीजे जिसका इस्तेमाल किया गया है उसके ओनर पर एफआईआर दर्ज होती है। होना क्या चाहिए था कि चंदू पाटिल पर फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज हो, बल्कि अभी भी मैं जनता दल सेकुलर की जानिब से और रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से मैं इस मीडिया चैनल के ज़रिए पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग फौरी तौर पर चंदू पाटिल के ख़िलाफ़ में भी एफआईआर दर्ज करें। हम गणेश चतुर्थी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम गणेश विसर्जन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जो क़ानून के दायरे में आप अगर कोई काम करते हैं तो हम उसे सरे तस्लीम कबूल करेंगे, लेकिन जब क़ानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएँ और डीजे रात के 2 बजे तक बजाया जाए, इससे पहले हम ये सुन चुके हैं और बड़ी तारीफ़ भी हुई है। गणेश विसर्जन के मौके पर महाराष्ट्र में और तेलंगाना हैदराबाद में डीजे बजता भी है तो जो है मस्जिदों का एहतराम किया जाता है, दरगाहों का एहतराम किया जाता है। यहाँ पर जानबूझकर मस्जिद के सामने इश्तियाल अंगेज़ गाने बजाए गए हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सबसे पहले A1 अक्यूज तो चंदू पाटिल को होना चाहिए था जो कि इस प्रोसेशन को लीड कर रहा था। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Sparkles International School.